ये दास्तां एक ऐसी मजबूर विवश औरत का है जिसे अपने ही घर में उसके इज्जत आबरू के साथ है खेला जाता था। ऐसा उस औरत के साथ 1 साल 2 साल नहीं, बल्कि वो औरत यह शव है 5 वर्षों से अपने ऊपर ऐस की झेल रही थी। आखिर इतना शव है उसके साथ हो जाने के बाद भी वह औरत 5 साल से है सो की ये सब क्यों सह रही थी, और आखिर उसका सब्र का बांध कैसे टूट जाता है और इस मामला का कैसे खुलासा होता है। चलिए इस घटना को जानते हैं विस्तार से। तो नमस्कार साथियों, मैं अनिल बिहारी द क्राइम सफर में आपका स्वागत है। दोस्त, यदि आप भी सच्ची हकीकत क्राइम की घटनाएं सुनना और जानना आपको पसंद है तो द क्राइम सफर में आपका स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी हमारा यूट्यूब परिवार में शामिल हो जाएं। तो दोस्त, ये जो सच्ची घटना है जो कि राजस्थान के जालौर ज़िले का एक थाना पड़ता है, संचौर थाना, और उसी थाने क्षेत्र की एक घटना है। एक औरत जिसकी शादी है साल 2015 में होती है। साल 2017 में उसे एक बेटा होता है। सब कुछ अब तक बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन जैसे ही साल 2020 की एंट्री होती है, उस महिला का है जो कि जीना दुश्वार हो जाता है अपने ही घर में। दरअसल 2020 में कोरोना काल का समय होता है। उसका पति होता है जो कि घर पे था ही, उसका पति होता है जो कि बाहर फंसा हुआ था, और वो औरत अपने सास और ससुर और अपने एक बेटे के साथ है घर में रह रही थी। इसी दरमियान होता है जो कि उसका पति नरेंद्र सिंह, जो कि अपनी बीवी के साथ है लड़ाई झगड़े कर लेता है। उसे अपने बीवी के कैरेक्टर पे शक होता है और इस वजह से है उससे बात करना ही बंद कर देता है। तभी एक दिन रात को जब अपने कमरे में वह सो रही, तभी रात के अपने बहू के कमरे में है जो कि उसका ससुर जय किशन होता है जो पहुंच जाता है और कमरे की दरवाजे को अंदर से लॉक कर देता है और उसके साथ है जो कि जबरन उसका रेप करने लगता है, बलात्कार करने लगता है। वह अपने आप को काफ़ी छुड़ाने का प्रयास करती है, परंतु वो अपने आप को है नहीं छुड़ा पाती है। और ये सारा उस कमरे के अंदर है जो घटना का अंजाम दिया जा रहा था, वह एक एक पल का है जो कि वह अपने मोबाइल में वीडियो उसको उतार लेता है और अपने बहू को धमकी देता है कि यदि इस बात को किसी को भी तुमने बताई तो तुम्हारे बेटे और पति को मैं जान से मार दूंगा। बेचारी वो औरत होती है जो कि डर जाती है, लेकिन फिर भी वह हिम्मत करके है अगले दिन अपने पति को है रोते रोते सारी दास्तां बताती है कि उसके पीछे है जो कि कल रात को ससुर साहब हैं जो कि कैसे मेरे साथ इस तरह का गंदे घिनौने कृत्य का अंजाम दिया। वो पति है जो कि उसका पहले से ही लड़ाई झगड़ा चल रहा था अपनी पत्नी से। पहले से उसे अपने पत्नी पे है कैरेक्टर लेस का है जो कि ठप्पा लगा चुका था। यह बात जो जैसे सुनता है तो और भी गुस्से में आ जाता है और भी बौखला जाता है और अपनी पत्नी को बोलता है, इस घर में यदि तुम्हें रहना है तो ऐशम सहना होगा। उधर उसका ससुर होता है जो कि फिर से रात को अपने बहू के कमरे में है दाखिल होता है। बहू होती है जो कि विरोध करना चाहती है, परंतु उसका ससुर होता है जो कि कल रात की घटना का वीडियो दिखाता है और बोलता है ये वीडियो को इसे मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं अपलोड कर दूंगा, इसे मैं वायरल कर दूंगा और तुम्हारे बेटे को मैं अभी जान से मार दूंगा। जब वो बेचारी औरत अपना बेटा का जान से मार देने की धमकी के बारे में सुनती है तो वह अंदर से है जो कि हिल जाती है, क्योंकि उसका पति है जो कि पहले ही साथ देना बंद कर चुका। उसके बाद अपने बेटे के खातिर है जो कि सब कुछ चुपचाप सह लेती है और इस तरह से है जो कि उसका दरिंदा ससुर होता है जो कि अपने ही बहू के साथ है जो कि रोज़ उसका इज्जत आबरू के साथ खेलता था। आखिरकार वो काफ़ी हिम्मत जुटा के अपनी सास के पास है जो कि 15 मई 2025 को अपनी सास के पास जाती है और बताती है कि उसका जो पति है जो कि उसके साथ गलत कर रहा है, उसका शोषण कर रहा है, उसकी इज्जत के साथ है जो कि रोज़ खेल रहा है। यह बात जैसे ही सास को पता लगता है तो उसका सास भी होती है जो कि उसे काफ़ी गंदी गंदी गालियाँ देने लगती है और उसके सभी गहने जेवर को है वह ले लेती है। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए, और यदि यह बात है जो कि अपने माता पिता को बताएगा तो उसके माता पिता हैं जो कि जीते जी मर जाएंगे। और आखिर बहुत हिम्मत जुटा के है जो कि अपने भाई के पास है फ़ोन करता है और अपनी भाई से रोते बिलखते इस सारी घटना के बारे में बताता है। जैसे ही भाई को पता लगता है तो उसका भाई होता है जो कि फ़ौरन शंकर पुलिस चौकी को है जो कि फ़ोन लगा देता है और
पुलिस चौकी का टीम होती है जो कि फ़ौरन उस घटना स्थल पे पहुंचती है और उस औरत को है जो कि मायके है भेज देती है। वह जो औरत समाचार थाने पहुंचती है अपना शिकायत अपना एफआईआर दर्ज कराने के लिए। तो वहाँ का जो पुलिस अधीक्षक होता है वह रिपोर्ट दर्ज करने से साफ साफ मना कर देता है। दरअसल उसका जो ससुर होता है जो कि कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता होता है और इसी कारण से है जो कि वह थाना भी उसका केस नहीं लेता है। आखिरकार उसका भाई होता है जो कि जलौर थाने पहुंच जाता है और उस थाना का जो बड़े बाबू होते हैं उसकी सारी घटना को सुनते हैं और सुनने के बाद है एफआईआर दर्ज करते हैं। उस आरोपी के खिलाफ है जो कि धारा 85, 150 और 64 धारा के अंतर्गत है जो कि मुकदमा दर्ज की जाती है। उसके बाद उस औरत को मेडिकल के लिए है जो कि भेज दिया जाता है और साथ ही उसका ससुर होता है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। केवल 2.5 महीने के अंदर है जो कि उसका ससुर होता है जो कि फिर से फरार हो जाता है थाने से। दोस्त, इस घटना को शेयर करने के पीछे मेरा बिल्कुल ऐसा इरादा नहीं है कि किसी को परेशान करना है, बल्कि आपको सचेत करना है, जागरूक करना है। फिर से मिलेंगे एक सच्ची हकीकत घटना के साथ। और हाँ दोस्त, यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आप भी हमारा यूट्यूब परिवार में शामिल हो जाएं। फिर से मिलेंगे एक सच्ची हकीकत घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।